सत्कारयोग प्रधान जी, मंच पर बैठे प्रतिष्ठित विद्वान दोस्तों ते अज के इस समागम में शामिल होने लिए आए दोस्तों, ये मुबारक घड़ी है कि असी भाई कान सिंह दे 150वें जन्मदिन मना रहे हैं। मेरा भाई कान सिंह के परिवार नाल ते भाई कान सिंह समझण ते उन्हां दे बारे जिहड़ी मेरी जिज्ञासा सी उसनूं पूर्ण करन दा इतिहास सन 1959 तो शुरू हुंदा है। जदों मैं दसम ग्रंथ ते PhD करनी शुरू की तो डॉक्टर हरभजन सिंह दिल्ली वालियां ने मैनूं सलाह दी कि सब तो पहले तुसी महान कोश पढ़ो, उन्होंने समझो। मैनूं महान कोश कितों ना मिलिया, कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक मैं उदों गौरमेंट कॉलेज हिसार नौकरी करता सा। लाइब्रेरी दे विच मेरी नज़र पई 4 सेंचियां ते मैं उन्होंने देखा वो महान कोश दी कापियां सी। मैं बहुत खुश होया, वो कापियां मैं इशू करा लियां, उस ग्रंथ में पढ़िया, देखा, समझिया तो भाई कान सिंह बारे जानने लई मेरे मन में होर जिज्ञासा पैदा हुई। उस संबंध में मैं उन्होंने सुपुत्र जी को चिट्ठी लिखी तो सरदार भगवंत सिंह हरी जी ने मैनू कोल बुलाया। मैं इतने प्रदेश भवन में 1959 भी 2 के दिन रहा, 60 भी 2 के दिन रहा। हरी जी दसम ग्रंथ बारे काफ़ी कुछ जानते सन, उन्होंने काम किया सी। उन्होंने तुक तत्करा जड़ा है वो गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन वालों छपया है। उन्होंने दसम ग्रंथ संबंधी बाणी ब्यौरा पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों छप चुके है। इस सारी जिज्ञासा को लैके मैं उन्होंने पास पहुँचा। उन्होंने वो थां दिखाई, वो कमरा दिखाया जिथे भाई कान सिंह बैठ के लिखते सन, जिथे महान कोश की रचना करते सन। उस धरती में मैं प्रणाम किया, उतों की मिट्टी में मैं मत्थे नाल ला के अपने मन में प्रतिज्ञा ली कि मैं भाई कान सिंह के नक्श कदम से चलने का यत्न कराँगा। जिस तरीके नाल उन्होंने सेवा की है पंजाबी भाषा की, गुरमत साहिब की, सिक्खी की, जे उस मैं भी कोई तिलफुल पा सकिया तो यत्न कराँगा। इस तो पहला कि मैं दसम ग्रंथ तो उस संबंधी तैयारी में जो उन्होंने दुश्वारियां सहन करनियां पईयां उन्हों की गल करा। एक बड़ा महत्वपूर्ण इंस्टांस है उन्होंने जीवन का 1933 सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पिशावर में हुई। उस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति तो बाद हिंदुस्तान सरकार के जड़े मशीर सी काबुल विच उन्होंने तफैल उन्होंने मदद के नाल भाई कान सिंह काबुल गए तो उतों का जड़ा वजीर खारजा सी उसने उन्होंने काफ़ी आओ भगत की, बड़ी मेहमान नवाजी की, बड़े सत्कार नाल रखा। तो फिर उस दौरान अफगानिस्तान के बादशाह ने उन्होंने बुलाया, उन्होंने सत्कार किया, कुछ तोहफे भेंट किए। 2 के घंटे प्रोग्राम चलिया तो उन्होंने तोहफियां दे विच एक तलवार जिहड़ी है उन्हें पेश की भाई कान सिंह नूं बड़ी खुशी के नाल। ते नाल ये कहा कि कसब खालसा शमशीर ज़दन अस्त, कि खालसे का कसब तलवार चलाना है। भाई कान सिंह ने उदों ये सत्कार ग्रहण कर लिया, लेकिन बाद पे उन्होंने उतों के वजीर खारजा नाल गल की कि ये जिहड़ी गल उन्होंने कही है ये दुरुस्त नहीं। कसब खालसा बंदगी अस्त, उन्होंने कहा कि साड़ी तलवार उठाना मजबूरी है, साड़ा कसब तलवार नहीं है, साड़ा कसब भगती है। और असी भगती की रखिया लई कभी लोड़ पै जाए तो फिर असी तलवार में मजबूरी भी उठाते हैं। तो उस वक्त उन्होंने ये जड़ा जफरनामा है इस चुकारा धमा हीलते दरगुजश्त हलाल गुरदन बशमशीर दस्त, ये कह के ये निवारण किया कि सिक्खी का मुख्य उद्देश्य भगती है। शक्ति सिर्फ उस वक्त है जदों किसी मजबूरी दे विच कुछ ना कुछ अपने आप की रक्षा करने की लोड़ पैंदी है। भगती की कुख विचों शक्ति जन्म लैंदी है तो अपना काम समाप्त करके उसे कुख विच फिर समा जाती है। ये भाई कान सिंह का सिद्धांत सी और इस दे नाल सिख सिद्धांत बहुत स्पष्ट होता है। भाई कान सिंह
22 साल की उम्र में नाभे रहे। उन्होंने संस्कृत पढ़ी, हिंदी पढ़ी, होर भी भाषावां जो भी थोड़ा बहुता इत्थों का ज्ञान हासिल करके उन्होंने मन में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फारसी पढ़ा, मैं अंग्रेजी पढ़ा। इसलिए वो लखनऊ गए, दिल्ली गए, लाहौर गए। जदों वो लाहौर गए तो उन्होंने उस वक्त लाहौर दे विच सिंह सभा दूजी स्थापित हो गई सी। उसके जड़े विद्वान सन उन्होंने प्रोफैसर गुरमुख सिंह, उस तो बाद भाई दीवार सिंह ते ज्ञानी दित सिंह शामिल सन। उन्होंने संपर्क में आए, इन्होंने सिक्खी का प्रचार करने का शौक पैदा होया। 2-3 साल उत्थे रह के ये वापस नाभा आ गए, इत्थे पढ़ते रहे कुछ अरसा। ये उत्थों के जड़े राजकुमार सन उन्होंने ट्यूटर भी रहे। फिर महाराजा हरी सिंह ने इन्हों अपने को काफ़ी सत्कार दिता और 1895 तो ये उन्होंने पास ही रहे। फिर उन्होंने पास कई अहदे काम करते रहे सरकारी तौर पर भी। लेकिन उन्होंने मन में एक खास गल पैदा हुई और वो ये कि जिस वक्त वो लाहौर सन तो उन्होंने गुरमत प्रभाकर ते गुरमत सुधाकर 98 ते 99, 1898 ते 1899 इन्होंने 2 किताबों की रचना की। और उन्होंने सामने ज्ञानी हजारा सिंह होरां दा गुरु ग्रंथ कोश और उस तो इलावा गुरगिरार पंडित तारा सिंह नरोत्तम का जड़ा रचना सी वो उन्होंने सामने आई। तो उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मैं भी गुरु ग्रंथ साहब संबंधी, गुरमत लिटरेचर संबंधी, सिख इतिहास संबंधी कोई इहो जिहा ग्रंथ तैयार करा जिहड़ी आने वाले लिए बहुत उपयोगी होवे, पथ प्रदर्शन करे। तो फिर उन्होंने सिख धर्म के नाल संबंधित जितना साहित्य सी उसका अध्ययन शुरू किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया, दसम ग्रंथ का पाठ किया, जितने गुरु विलास सन उन्होंने पाठ किया, सिख इतिहास नाल संबंधित रचनावां का पाठ किया। ये सारा कुछ करके वो नोट्स लेंदे रहे और वो नोट्स ही अपने पास इकट्ठे करते रहे। फिर वो जिस वक्त नाभा दरबार की खिदमत भी सन, सेवा भी सन, तो उस वक्त इन्होंने सारिया की सुधाई करते रहे, तैयार करते रहे। जिस वक्त नाभा दा महाराजा साहब गुजर गए तो उन्होंने गुजरन तो बाद ये गल 1911 दसंबर की है। तो उन्होंने महाराजा हीरा सिंह जिसले गुजर गए तो उस तो बाद जड़े राजकुमार सन वो बाहर सन। जिस वक्त वो बाहरों आए तो उन्हें एक उस वक्त की रिवाज होंगी सी कि जड़े उस वक्त के एम्पलाई होंगे सी वो सारे रिजाइन कर देंगे सी, दोबारा सारा कुछ नवे अहदे दिते जाते सी। इन्होंने उस वक्त रिजाइन कर दिता। रिजाइन करके तो फिर नवे दरबारी जड़े सी उन्होंने इन्होंने शामिल न किया गया। ये कश्मीर चले गए तो 20 मई 1912 इन्होंने उत्थे अरदास सोच के ये फैसला किया कि मैं हुण महान कोश की रचना शुरू कराँगा। इन्होंने महान कोश की उत्थे रचना शुरू की। वो नोट्स जोड़े उन्होंने पास पहले ग्रंथ पढ़े हुए सन उन्होंने लिखना शुरू किया, उस उन्होंने तरतीब देनी शुरू की। जिथे जिथे भी लोड़ पई उतों के जड़े उस उन्होंने सबजैक्ट्स के जड़े विशेषक सन उन्होंने तो उन्होंने सलाह लिया। वो सारिया चीज़ां इकट्ठियां करते करते फिर 1915 के विच उन्होंने थोड़ी जी माइक औकड़ आई। फिर वो वापस नाभे आए। नाभे आने पर जिस वक्त महाराजा पटियाला महाराज भुपिंदर सिंह को पता लग्या कि उन्होंने इस किस्म का संकट है, उन्होंने अपने पास बुला लिया। तो उन्होंने काफ़ी एक पोलीटिकल एजेंट बनाया और उन्होंने काफ़ी आवभगत की और उन्होंने वो कोश तैयार करने लई हर किस्म की माली सहायता दी। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त महाराजा दमन सिंह के कान भरने शुरू कर दिते कि भाई कान सिंह इत्थों दी सारिया गल्लां उत्थे दस रहे हैं, सानू नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो फिर उस वक्त भाई साहब अर्जन सिंह बागड़ियां वालियां के मध्यस्थता के नाल ये सारा फैसला होया और 1917 में भाई कान सिंह को वापस नाभे बुलाया गया कि इन्होंने आके फिर काम शुरू किया। और उस वक्त ये बिल्कुल पूरी तरह महान कोश के काम में लगे हुए सी। भावें इन्होंने होर जिहड़ियां सरकारी जिम्मेवारियां सी वो निभाते सन, लेकिन उन्होंने बावजूद उन्होंने चित जड़ा सी इस महान कोश की तैयारी में, इसके इंदराज लिखण में, इस संबंधी लोगों की राय लैण में, विशेषज्ञों की राय लैण में ही वो बहुत बिजी सी। होया इस तरह कि महाराजा बरजिंदर सिंह फरीदकोट वाले ने वादा किया कि इस ग्रंथ को छापण लई मैं पूरी माली सहायता देंगा।
लेकिन उन्होंने मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु तो बाद महाराजा रिपुदमन सिंह ने कहा कि इसकी सारी खर्चा जड़ा है वो मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन 1923 महाराजा रिपुदमन सिंह गद्दी तो हट गए। जिसले वो हट गए तो फिर इन्होंने पास कोई रस्सा ना रहा। खैर 1926 के 14 साल की मेहनत तो बाद ये जड़ा कोश सी ये तैयार हो गया। हुण इसकी छापन की प्रॉब्लम सामने सी। उस वक्त भाई साहब ने सोचा कि कुछ सफ़े जोड़े उसके महानकोश के सी वो टाइप करवा के छपवा के लोगों को भेजे गए। नाल ये बेनती की गई कि इस ते लगभग 70 रुपए पर कापी खर्चा आएगा तो 35 रुपए 500 गाहक बन जाए तो वो एडवांस 35 रुपए दे दें, बाकी जिस वक्त उन्होंने ग्रंथ दिता जाएगा उदों दे दें। तो ये उन्होंने मन में तमन्ना सी कि 500 गाहक बन जाए। पर हैरानगी की गल यह है कि 9 महीने गुजर गए। 9 महीने में सिर्फ 200 गाहक बने और उन्होंने 200 गाहकों में ही 70 गाहक जड़े ने वो इकट्ठे इको दिल्ली के सरदार बहादुर धर्म सिंह ने ले लए। तो जिस वक्त उन्होंने देखे कि 9 महीनों के पूरे गाहक नहीं बने तो फिर उन्होंने जड़े पैप्सू के सारे उस वक्त के राजे सन इन्होंने चिट्ठियां लिखियां। फिर एक दिन 1927 के महाराजा भुपिंदर सिंह इन्होंने चैल बुलाया। सारी गलबात हुई, सारी गलबात समझी गई। फिर उन्होंने कहा कि तुसी जिन्ना इसका खर्चा आएगा पटियाला सरकार करेगी, तुसी जिन्ना जिन्ना तो पैसे आए हैं उन्होंने सारे वापस कर लो। उन्होंने सारे पैसे वापस किए और 1 सितंबर तो 1927 तो इसकी छपाई के बारे फैसला हो गया और अक्तूबर के इसकी छपाई शुरू हो गई। इसकी छपाई सुदर्शन प्रेस शुरू की। धनीराम चातर बंबई गए और उतों उन्होंने उचेचे इसके टाई बनवाए, टाई बनवा के उत्थे लियाए और इसकी छपाई का काम 1930 में मुकम्मल होया। 1930 इससे कुल 51,000 रुपया खर्च आया। 500 कापी तैयार हुई और 500 कापी उस वक्त इसकी कीमत 110 रुपये प्रति कापी रखी गई जिसके 4 वॉल्यूम सन। लेकिन हैरानगी की गल है कि उस वक्त इसमें कोई खरीदने वाला नहीं सी। तो जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद होया तो उस वक्त सिर्फ 200 कापियाँ विकियां सन। बाकी 300 कापियाँ जड़ियाँ सी वो पहले आर्काइव वाले लिया, फिर पाशा पाक के पास पहुँचियाँ। तो उस वक्त उन्होंने इन्होंने कापियाँ जोड़े गौरमेंट के कॉलेज से उन्होंने भेज दिता गया तो वो लाइब्रेरिया में भेजा गया, उत्थे संभालियाँ जान। कुछ कापियाँ रह गई सन। लेकिन उस तो बाद जो पंजाबी में पढ़ाई शुरू हुई, गुरमत के बारे पढ़ाई शुरू हुई, फिर लोगों के अंदर चेतना पैदा हुई और उस चेतना को सामने रखते हुए इस ग्रंथ को दोबारा छापन का विरोध की गई। एक ग्रंथ 4 वॉल्यूम के सन। इस ग्रंथ को उन्होंने समेटन लई 1 वॉल्यूम में बनाने लई सारा ये काम जड़ा है एक इतने पंजाब में ना सिरे चढ़िया। देहरादून जी गौरमेंट प्रेस थी उत्थे भेजा गया तो उन्होंने कालम सारे वखरे वखरे करके एक कालम में 4-4 कालम समूह ये सारा कुछ तैयार किया गया। और उस वक्त भाई कान सिंह ने 1930 तो लैके 1938 तक एक काम जारी रखा। उस जोड़े कोई नवे इंदराज से कई सोधिया, कोई होर नवा मैटर उस होर पाया। तो इस तरीके सारी चीज़ इकट्ठी करते रहे। जो ये सारी चीज़ इकट्ठी हो गई वो अपने नोट्स वखरे तैयार हो गए। तो वो जोड़े नोट्स सी उन्होंने भी शामिल किया गया। ये नोट्स जोड़े ने इन्हों टाइप करवाया गया और टाइप करवा के ये जलंधर की किसी प्रेस में छपे और उन्होंने उस नाल सहयोग कर दिया गया। एक गल जी मैं उस वक्त देखी है इन्होंने टाइप होए कई थावां पर कुछ गलतियां सन। मैं अशोक उन्होंने पूछा क्योंकि उस वक्त उस इन्वॉल्व सन। तो उन्होंने कहा कि कुछ भाई साहब का हैंडराइटिंग शिकस्ता सी, कुछ इहो गल्लां सी जड़ियां कि असी आप ही नहीं उगाड़ सके तो वो अट्टे सट्टे के ही असी कुछ बहुते काम किए। जिस वक्त सारा ग्रंथ छप गया तो फिर ये उस वक्त ये कीमत 42 रुपये रखा गया सी और यदा 935 सफ़े 835 सफ़े सन। 90 के 95 सफ़े अगे अपेंडिक्स सन।